सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। हम आपको जो है वो पीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, जिसमें जो है 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था 2021 में, ये पहला पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक। उसका सोल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें सोल्यूशन में आपको हमने पार्ट 1 सोल्यूशन जो दिया था, उसमें हमने जितने जीके जीएस क्वेश्चन थे, हिस्ट्री जीके क्वेश्चन थे, करंट अफेयर क्वेश्चन थे, वो हमने आपको करा दिए थे, ठीक। इसी चैनल पे जो है पार्ट 1 का वीडियो पड़ा हुआ है। फिर पार्ट 2, ठीक, पार्ट 2 में हमने जो है कल जो है अब अपने सिद्धांत के 10 क्वेश्चन कराए थे, मैथ वाला सॉल्व कराया था, रीजनिंग सॉल्व कराई थी, इंग्लिश सॉल्व कराई थी और हिंदी सॉल्व कराई थी, ठीक। अब जो है इसके बाद बचता है पार्ट 3। पार्ट 3 में बचता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक, जो कि 20 मार्क्स का आना है। हम आज आपको वो सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक। तो देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको समझा जाए कैसे सोल्व होंगे, ठीक। ये टफेस्ट काम यही होता है जो है पूरे पेपर में, ठीक। तो देखते हैं कि जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 टाइप आते हैं इसमें पेट एग्जाम में। एक तो टेबल डीआई आती है और एक आती है ग्राफ डीआई। टेबल डीआई के दो, ठीक, 2 टेबल डीआई आती हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक, 5-5 मार्क्स के। 10 मार्क्स का ये आता है और 10 मार्क्स का ये आता है, ठीक। तो जहाँ लिखा होगा तालिका वो टेबल डीआई, ये टेबल फॉर्म में बना होगा, और 10 मार्क्स के क्या आएंगे, ग्राफ वाले आएंगे, ठीक। तो हम जरा इनके क्वेश्चन आपको देख लेते हैं सॉल्व करके कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक। डीआई जो है कैसे सॉल्व होगी। क्वेश्चन देखिए इसमें पहला 1 से 5 तक जो है कहा गया है कि इस टेबल को देख के क्वेश्चन के आंसर देने हैं 1 से 5 तक। देखिए यहाँ पे लिखा होता है, तो ध्यान दीजिए कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। 2018 में बी का कमीशन, पहले देखो ध्यान से कि 2018 में बी, तो हम जाएंगे 2018 पे और कहाँ जाएंगे, बी पे, कितना हो गया 28,000। उसी वर्ष के कुल कमीशन का 2018 के कुल कमीशन कितना हो जाएगा, कुल वाले टोटल जोड़ दो सबका इतना, ठीक। सबका जोड़ कितना आ गया 14,000। ये देखिए यहाँ पर जोड़ दे रखा है योग, टोटल क्या दे रखा है, इनका योग दे रखा है, ठीक। 1,46,960 जो है इसका कितना प्रतिशत था। तो पूछा है कि 28,000 जो है वो 14, 69, 60 का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको 100% से गुणा कर देंगे, हमारा निकल आया कितना परसेंट आएगा, ठीक। जो भी है ना, गलत, एक सेकंड, तो देखिए ज़रा 100 से गुणा करेंगे, परसेंट निकालते टाइम 100 से गुणा होती है, ठीक। तो कितना आया 19%। यहाँ पे बाकायदा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, तो 19.05%। 1,46,000 का जो है 28,000 जो है वो 19% होता है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो हर सेल्समैन का 2015-2018 तुलना करेंगे। सेल्समैन एक जो है ए का है 2015 में इतना था, 18 में इतना था। बी का तुलना करेंगे, 2015 में इतना था, 2018 में इतना था, 2015 में इतना था, सी का 2018 में इतना था, ठीक। 2015 में ये डी का है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये 2015 का है, ये वाला 2018 का है, ठीक। क्वेश्चन का आराम से कि कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि, अधिकतम कहाँ पर बढ़ गया है, हम कैसे जानेंगे अधिकतम बढ़ गया है। तो हम वृद्धि कैसे निकालते हैं कि कितने से कितना बढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि 29,800 से 2018 से ना 2015 की तुलना में इतना कितना था इसका 27,350 कितना बढ़ा होगा, 15 बढ़ा होगा। 15 से 19,800 हो गया 18 में, ये 15 वाला 18 में जो है इतना हो गया, तो कितना बढ़ा कैसे पता चलेगा। तो बढ़ने तरीका होता है 18 वाले में से 15 वाले घटा देंगे, ठीक। जितना बढ़ा कितना बढ़ा
जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको हटाएंगे, जो निकल के आएगा ऐसे, अगर हम हटाना चाहें तो ऐसे 29,800 माइनस 27,350 0 5 7 में 3 गए 4, ठीक 9 में 8 में 7 गया 1, इतना जो है क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये कितना बढ़ा टोटल 2015 की तुलना में, 2015 की तुलना मतलब जिसकी तुलना करी जाती है वो नीचे रखा जाता है। इसमें 27,350, ठीक, इसका कितना हिस्सा हुआ, तो कितना परसेंट बढ़ा, 8% बढ़ा। यहाँ ये 4% बढ़ा बी वाले में, ठीक। सी वाले में देखिए 11% बढ़ा, डी वाले में 7% बढ़ा, ठीक। और ई वाले में, इसमें इन लोगों ने निकाला नहीं है, ई वाले में देख लीजिए 28,000 है यहाँ पर 30,000 है। 28 30 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो 5-6% ही बड़ा होगा, ठीक, साफ दिख रहा है। 28 30 का अगर नॉर्मल अनुमान लगाएंगे तब भी 30,000 का 28 कितना, 2,000 कितना होगा, 10-5% होगा, ठीक, तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा कितनी बार कहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर इसमें 11.5% वाले में, ठीक, सी वाले में बढ़ा हुआ है। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर है, ठीक, अधिकतम, तो न्यूनतम और उच्चतम का अंतर दोनों में पूछा है। किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर, ठीक, उच्चतम कमीशन कितनी है, हर साल का लगा लो, ऑप्शन से लगेगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन से। तो पहले 2020 का जो है हम निकाल लेंगे कि अधिकतम कितना था 2020 में और न्यूनतम कितना था। तो अधिकतम 2020 में जो है कितना है, 32,000, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसे 2020 में अधिकतम कितना है, ये देखो यहाँ पे, और न्यूनतम कितना है इसमें 27,000, इसका अंतर कितना है 5,000। उनने पूछा दोनों का अंतर मैक्सिमम किसमें है, इसमें ज़्यादा है कि इसमें मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम है, किसमें मैक्सिमम है, ठीक। जो 2019 में हो जा रहा, 2019 में कितना है, अधिकतम न्यूनतम वाला कितना है 29,800, अधिकतम वाला, ठीक। अच्छा न्यूनतम कितना है 24,600, अंतर कितना आ गया इसका 5,200, ठीक। 2018 में देख लो, पहले 18 पे जाओ, 2018 में ये ऑप्शन रखा सी वाला, 2018 में चेक करो जरा, यहाँ पे कितना अधिकतम होगा 29, 28, 2900, 3, ठीक है 30, 30, तो अधिकतम कौन सा है 30, ठीक। न्यूनतम कितना है इसमें, इतने में देख लो साफ साफ दिख रहा है 28 वाला जो है न्यूनतम होगा। तो दोनों में अंतर कितना आ गया 2,060 का अंतर आ गया। 2017 ऑप्शन दे रखा है, ठीक, ऑप्शन में देखो 25, 27, 28, 29, 28, तो 29 अधिकतम होगा, 25 न्यूनतम होगा, और अंतर कितना आ गया 4,600। तो उनने पूछा अधिकतम अंतर कब आया, तो अधिकतम अंतर जो है इन 4 ऑप्शन में 2019 में आया है अधिकतम, ठीक। ये देखो ध्यान से 2019 में कितना आया है 5,200, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है। 2019 में ए और डी का निकालो पहले। ए 2019 में ए टेबल में ये देखा जाता है कि कहाँ पर पूछा गया है, तो 2019 का ए वाला, ठीक, ये हो गया। और क्या कहा है 2019 का कौन सा वाला डी वाला, ठीक, 2019 का डी वाला, तो ए ये हो गया और डी वाला ये हो गया। पूछा है डी वाला जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो ए का पूछा है, जिसका पूछा जाता है कितना प्रतिशत है तो उसको रखते हैं नीचे, ठीक। ए का कितना प्रतिशत है तो ए को कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे, ठीक। डी को कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे, और बस। तो जो है अब हम खूब दिख रहा है साफ साफ कि ए कम है डी ज़्यादा है, तो परसेंटेज क्या होगा 100 से ऊपर निकल जाएगी, कितनी निकल गई 121% है, ठीक। सोल्व हो गए, ये 4 क्वेश्चन हो गए। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, अधिकतम वृद्धि जो है दर्शाता है। सी क्या कहा है सेल्समैन सी, और टाइम चेक करना है, ठीक। इनमें 4 ऑप्शन है, चारों में चेक करना पड़ेगा। अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ठीक। तो पहले सेल्समैन सी देख लो पहले कहाँ पर है, ये सी वाली लाइन है सी। अब किस वर्ष मतलब कि पुराने वाले से तुलना करनी है,
19 का निकालना है तो 18 तुलना होगी, ठीक। 18 निकालना होगा तो 17 तुलना होगी, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या गया भी होगा, यही गया होगा, ये किया गया है, ठीक। सी द्वारा 2016 में पहले ऑप्शन जो दे रखा है उस हिसाब से, ठीक। 2016 का आप देखिए ये दिए रखा है, ये ऑप्शन देखो, ये चारों ऑप्शन है, इन्हीं में से चेक करना होगा उनको, ठीक। इसमें कितना अंतर आया, 1600 का अंतर आया। 17 में 17 ऑप्शन दे रखा है, 17 को चेक किया 400 का आया, ठीक। 18 को चेक किया कितना आया, 900 का आया, ठीक। 19 को चेक किया कितना आया, 300 का आया। केवल पिछले वर्ष की तुलना में खाली ये निकालना है कितना बढ़ा है कमीशन बस, ठीक। खाली पिछले वाले से, पुराने वाले से नए वाले को क्या करना है, एक को हटा देना है बस, खाली दोनों में से, दोनों आपस में क्या करना है, हटा देना है, पता चला जाएगा, ठीक। तो अधिकतम कब आया, डी वाले में 1600, ठीक। ये हो गया, ये 1 से 5 तक के क्वेश्चन हो गए। सेम इसकी यही डी आई जो है टेबल वाली, कौन सी वाली, टेबल डी आई सेकेंड दे रखी है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करा देते हैं हम, बाकी आप समझाएंगे। अगस्त में खुले खातों की संख्या, क्या पूछा है कि तालिका उदाहरण में विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, 4 शेयर ब्रोकर हैं, खाते खुले। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम थी। तो अगस्त में उनने दिए तो दिए नहीं, कौन सी कंपनी का पूछ रहे हैं, तो हमें मतलब नहीं है, हम अगस्त का देख लेंगे पहले। अगस्त में सभी खाते देख लो कितने हो गए, और जून में सबके खाते देख लो, जून में कितने हो गए, ये सब जोड़ लो। पूछा है जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो जून से तुलना करनी है, क्या तुलना करनी है हमें, जून से हमें तुलना करनी है। तो जून वालों कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक। जिससे तुलना होती है वो नीचे रखा जाता है, बाकी ऊपर क्या होता है, ऊपर उससे घटा देंगे कितना, मतलब ठीक। 180 से 130 घटा के ना आया, जो भी आएगा यहाँ पे लिख लो पहले एक बार, एक लाइन, ठीक। 10 में 7 गए, 10 में 3 गए 7, यहाँ पे 7 में से 3 गए 4, 147, 0 1 नहीं 0 0 47 बटे 137, ठीक। तो अगुणे 100%, तो 35% जो है अधिक है। इस तरीके से आप इनके 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अब हम आपको थोड़ा रिव्यू देते हैं, एक बार क्वेश्चन दिखा दें आपको। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो एंजल में खाते कितने खुले हैं, मई से सितंबर तक, मई से चेक करो कहाँ तक, सितंबर, ठीक। एंजल में कितने खाते खुले हैं, जेरोधा में इतने खाते खुले हैं, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, इसको जोड़ो, नीचे वालों जोड़ो और बस अनुपात कर दो, ठीक। ये देखो ये किया गया है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या मैक्सिमम है। तो आप सबका क्या करेंगे, निकालेंगे औसत, पहले इसका निकालेंगे, ठीक। एंजल वाले निकालेंगे औसत, ठीक। फिर इसका निकालेंगे नीचे वाले का पूरे का, फिर इसका निकालेंगे तीसरे का, फिर निकालेंगे चौथे का, जिसका अधिकतम होगा उसका, ठीक, आंसर मार देंगे। तो इसमें पता क्या किसका आया है, जिसकी मात्रा दिखती सब समझो, देखो ध्यान से, यहाँ संख्याएं कितनी कितनी कम हैं, यहाँ देखो सब संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, सब बड़ी बड़ी हैं, देखो 35 40 50 सब छोटी बाकी छोटी छोटी संख्याएं, जब कितनी छोटी छोटी संख्याएं, तो एवरेज भी कम आएगा इनका, इसका एवरेज ज़्यादा आएगा, ठीक। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ऐसे देखते हैं, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाल रखा है पहले से ही, शेर खान में कितने जो हैं वो एवरेज है, और ट्रेड बुल में कितना एवरेज है। पूछा है ये इसका कितना परसेंट है, ये पूछा है कितना प्रतिशत कम है। तो देख लो पहले, ये 46 है, अभी वाला कितना है 29 है, कम कितना है, किससे पूछा है, 29 वाले से कम पूछा है, तो 29 वाले नीचे रखेंगे और इससे घटा देंगे, ठीक। कितना कम आया, लगभग 57% जो है वो कम है, बस खत्म बात, ठीक। ये देखो यहाँ पे ये हो गए। किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, किस महीने में। अब अच्छा ये यहाँ ऑप्शन रखे, हमें ऑप्शन से ही चेक करना है। मई में कुल खाते कितने खुले, ठीक, इतने खाते खुले मई में, और एवरेज कितना आया उनका 28 आया। जून में इतने खुले, एवरेज कितना आया 33 आया। अगस्त में इतने खुले, एवरेज 50 आया, 45 आया। सितंबर में इतने खुले, एवरेज 50 आया, ठीक। जैसे यहाँ पे देख लो, ऐसे ये टेबल दे रखी है, तो इनका चारों का ऐसे एवरेज निकाल लेंगे, चारों को जोड़ के 4 से भाग, जितना एवरेज निकालना होता है जितना जोड़ते हैं उतना ही भाग कर देते हैं बस, ठीक। इतनी बार संख्याएँ दे रखी होती हैं। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए इस तरीके से। ये हो गई टेबल डी आई। अब देखते हैं ग्राफ डी आई कहाँ पर दे रखी है इसमें। ग्राफ डी आई पहले क्वेश्चन तो कराए थे मैथ के, जो जितने मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई,
ठीक, पार्ट 2 में वीडियो पार्ट 2 पढ़ा हुआ है, उसमें सब क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। जीके जीएस काम कराइए फर्स्ट पोर्शन में, ठीक, पार्ट 1 में। अब देख लो ग्राफ डी आई कैसी होती है। इसके लिए थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको जो है करंट अफेयर वगैरह जो मतलब क्या नाम इसका, मैथ के थोड़े बेसिक तो आने चाहिए कम से कम। अगर आप बेसिक नहीं आते होंगे तो आप फिर डीआई सोचते हैं एकदम कर लेंगे, ठीक, ग्राफ डीआई तो इतना इजी नहीं होता है, ठीक। इजी उनके लिए जैसे हमने मैथ पढ़ रखी है, तो हमने मैथ पढ़ रखी है काफ़ी समय से, ठीक, मतलब हम छोटे पर से मैथ पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं। आप जैसे 10th तक मैथ पढ़ी होगी, किसी ने 12th तक पढ़ी होगी, किसी ने बीएससी कर रखा होगा मैथ से, उनके लिए तो ईजी है। जिन्होंने खाली 10th तक पढ़ी बेचारे, अब वो कैसे एकदम कर लेंगे इसको, तो सीखना पड़ेगा हल्का फुल्का। पहले मैथ में कुछ जो है टॉपिक सीखिए हल्के हल्के, ठीक, छोटे छोटे टॉपिक जो जैसे परसेंट निकालना, इसमें परसेंटेज आ गया कि ये कितने परसेंट इसका है, तो पहले आप जानेंगे ना परसेंट कैसे निकलता है, ठीक। 91 से 95 का पूछा है कि दिए गए प्रश्न पर ग्राफ, ठीक, ये ग्राफ डी आई हो गई, आधारित है। और ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये जो दे रखा है ये एवरेज दे रखा है उनका, क्या दे रखा है, एवरेज, कि इतिहास में कितने आए होंगे, भूगोल में कितने आए होंगे, उनका एवरेज दे रखा है दोनों का मिला के। क्या क्वेश्चन पूछा पहले देखिए जरा, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। हमें ये देखना है कि किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अगर इतिहास में कम अंक मिले होंगे, ध्यान देखना, एवरेज इनका दे रखा है अनुपात, क्या दे रखा है, अनुपात। अनुपात में अगर पहले पे 0 नहीं है, ठीक, तो वो संख्या ऊपर वाली बड़ी होती है, नहीं तो छोटी होती है, ठीक। अब जहाँ जहाँ 0 देख लो वहाँ क्या होगी, संख्या छोटी होगी। जैसे मान लो कि हम उठा लें 0.85, इसका ये मतलब होगा कि पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितना आएगा, 1 बढ़ा के 2 0 आएंगे। तो साफ देखो इतिहास में यहाँ कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री में 85 मार्क्स हैं, और इसमें कितने मार्क्स हैं, ज्योग्राफी में 100 मार्क्स हैं, यहाँ दिख रहा साफ साफ। तो उन्हें पूछा ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिनमें जो है इतिहास में कम मार्क्स मिले हुए हैं, तो देख लो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहले तो 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर क्या है 4 5 छोड़ दो, और 6 नंबर पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर पे ये कम मिले हैं ना इतिहास में अंक, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे, और 6 नंबर पे। क्योंकि सब में देखो 0 पहले लगा हुआ है, इसका मतलब 0 पॉइंट मतलब क्या है, 65। अगर 0 पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट हटाएंगे 100। अगर ज्योग्राफी में 100 अंक मिले हैं तो हिस्ट्री में 65 अंक मिले हैं, ठीक। ये होता है अनुपात। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया डीआई का। क्वेश्चन 2 क्या कहाँ दे रखा है, 91/92। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य कितने अंक बढ़े हैं, ये तो पूछा है। पहले ये देखो कितने बढ़े हैं 3 से 4 के बीच में, तो 3 ये वाला है 0.35, 0.35 कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा पहले देख लो, 1.25 हो गया है। तो 0.35 से 1.25 हो गया है। फिर पूछा है कि कितने बढ़त जो है परसेंट में कितनी है, बढ़त जो है परसेंट में कितनी है। तो अच्छा इसका परसेंट ऐसे निकलेगा, तो इसमें यहाँ क्वेश्चन जो है इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, यहाँ से दिखा दिया है कि यहाँ जैसे निकल नहीं सकता, ठीक। तो क्या लिखा है कि भूगोल के छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंकड़े पर्याप्त हैं, क्योंकि छात्र 3 का इतिहास और भूगोल का अनुपात 35:100, इससे भूगोल का अंक 100। इसी प्रकार छात्र 4 का, ठीक, भूगोल में अंक जो है 100 अनुपात होगा। ध्यान देखना, भूगोल का पूछ दिया है ना। अगर क्या समझाना चाहते हैं लोग, ये समझ रहे हैं भूगोल में, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 35/100 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 125/100 हो जाएगा। तो भूगोल में दोनों सेम हो गए, भूगोल में दोनों क्या हैं, सेम हो गए। तो प्रतिशत वृद्धि बता ही नहीं सकते कि वृद्धि कोई हुई नहीं है। जो अगर हिस्ट्री पूछते तो हम क्या करते हैं, 35 से 125 कितना बढ़ गया निकाल लेते एक बार में, 125/35 रखते, बस घटा देते 125 ऐसा कर। अगर इसका निकालते हैं हिस्ट्री का तो 125 - 35 जो है 35, बस जितना होता उतना आंसर बता देते हैं हम। लेकिन भूगोल में पूछ दिया है तो भूगोल में 100 क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, बस यही लिखा है उसमें क्वेश्चन में। इतिहास या भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो अधिकतम अनुपात जरा निकाल लो कहाँ पर है, अधिकतम ये वाला है, न्यूनतम कौन सा वाला है, 0.35 छोटा है।
अंतर कितना हो गया इसका 1.25, बस ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल है इसका 1.20, हाँ 1.20, ठीक, यही वाला ये 1.20, ठीक। छात्र चार को 4 नंबर को देखेंगे हम। भूगोल में 60 अंक मिले, 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे 125 जो है 125/100 की उनने तुलना करी है, उनने कह दिया कि भूगोल में उसको कितने अंक मिले हैं 60। अब हिस्ट्री में पूछना है, बहुत सिंपल है। अब जरा 60 को इधर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, काट पीट कर देखो जा 0 कट गया, पहले 6 है इसका, 10 से 5, 6 से 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से पहले काट दो, पहले 5 दूनी 10, 5 और कितने हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75, लो कितना आंसर आ गया इसका 75 आ गया, ठीक। अगर इसके 60 अंक हैं, ये 100 के बराबर हैं, तो 125 जो है कितने के बराबर हो जाएगा 75 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये कहना आप चाह रहे हैं बस। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किए, ठीक। अब देखो ध्यान से जरा, भूगोल की अपेक्षा मतलब नीचे वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 0 पॉइंट वाला वो तो हटा दो, क्योंकि इसमें सब में हिस्ट्री नंबर जो है कम है, ठीक, हिस्ट्री नंबर कम है। अच्छा क्या पूछा है, हिस्ट्री से ही नंबर पूछे। छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किए। ये दोनों चीज़ें समझ थोड़ा समझाओ, थोड़ा अजीब लग रही है। भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक, भूगोल की अपेक्षा और इतिहास ज़्यादा अंक, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब समझ नहीं पा रहे क्या पूछना चाह रहे थे, ठीक। तो देखते हैं, अच्छा पहले समझ लेते हैं। मतलब मान लीजिए इनने पूछा है कि इतिहास में किसने जो है ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, ठीक। इतिहास से की बजाय यहाँ पर हो जाए इतिहास में होना चाहिए ना, इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो अब ध्यान देखो जरा, कहाँ कहाँ इतिहास में ज़्यादा अंक, जहाँ जहाँ ऊपर अंक बड़ा होगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बड़ा होगा, वो इतिहास में ज़्यादा अंक होंगे। जैसे तो यहाँ हटा दो, ये तो यहाँ तो हिस्ट्री में नंबर कम है, क्योंकि ऊपर हिस्ट्री में 65 है, तो जियोग्राफी में कितने हैं 100 हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। उसके अलावा यहाँ देखो जरा, ये इन तीनों में हिस्ट्री में नंबर क्या है, जैसे मान लो इसमें 125 पॉइंट हटाएंगे, 125 बटे कितना हो जाएगा 100। अगर हिस्ट्री में 100 है, ज्योग्राफी में 100 है, तो हिस्ट्री में कितने हैं, ऊपर वाला हिस्ट्री है, नीचे वाला ज्योग्राफी है, तो ज़्यादा हो गया ना 125, ठीक। पॉइंट कैसे हटाते हैं हमेशा, यहाँ पॉइंट लगाए तो उसका पॉइंट रहेगा, तो यहाँ कितने नीचे 0 बढ़ जाएंगे 2, ठीक, 1 लिख के। तो कितने कितनी जगह पर है 4, 5 और 7 पर क्या है ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो कितनी जगह पूछा है, जगह पूछी है 3 जगह, ठीक। ये इस तरीके से जो है ग्राफ DI आती है, ग्राफ वाली। फिर ग्राफ है एक, वो चार्ट वाला था, ठीक, ग्राफ। ये वाला क्या है, इसे लाइन ग्राफ है। ग्राफ के 3 टाइप होते हैं, ठीक। ये आपको सब मैथ में पढ़ना पड़ेगा सही से, पहले काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, ट्राई थोड़ा कम में बता देते हैं, जल्दी देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। तो 4 वर्षों की तुलना करेंगे, 4 वर्षों का उत्पादन कितना है 225 आया है, अंतिम 4 वर्षों की तुलना है 275 आया है। अंतिम 4 वर्षों में कितनी बढ़ोतरी हुई है 50 बढ़ोतरी हुई है, कितने % की बढ़ोतरी हुई है 225 से तुलना करनी है, 225 नीचे रखा, तुलना कर दिया तो 22.2%, ठीक। ये पहला हो गया। पूछा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, 8 वर्षों के दौरान। तो सबको निकाल लो, सबका कर दो, औसत कर दो, इन सबका औसत 8 वर्ष टोटल है, 4 ये बस सबका निकाल दो एवरेज 8 से भाग करके, ठीक। तीसरा क्या है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत कब घटत कब हुई, पिछले की तुलना में घटत कब अधिकतम। तो हम इसमें ही तुलना कर सकते हैं, वो 8 ऑप्शन है, हमें खाली अपने ऑप्शन चेक करने हैं, इससे इसके पिछले वाले तुलना करते रहेंगे, ठीक। तो ग्राफ में साफ दिख रहा होगा क्या लिखा है, ग्राफ से स्पष्ट 2018-19 के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटा हुआ है, घटा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पूछा गया है, ठीक। 2018-19 अंतर देखो साफ करते बिल्कुल सामने करते बिल्कुल आ रहा है जी, देखो जी कितना घट गया, यहाँ कितना 76 था, कितना हो गया 58 हो गया। हालांकि ऐसा नहीं, हम ऑप्शन को लगा के करेंगे, ठीक। ऑप्शन को क्या करना होता है, हमें सोल्व करना होता है, तभी आंसर आता है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे मतलब तुक्का मार दो कि देख के, हमने ग्राफ नहीं देख सकते, हम ग्राफ देख के क्या पता उसमें लाइन छोटी बड़ी उस समझो थोड़ी, हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। हाँ पेपर में 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितने % था, ये पूछा कितना मतलब था। 2014-15 में कितना है 51, 2019 में 68, ठीक। उनने क्या किया 68 जो है 51 कितना भाग है, बस खाली 51 बटेगा कर दिया 68, ठीक।
बस निकाल लिया, 3/4, 13×3 13 चक्कू 68, 3/4 बस। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि कब हुई? तो पीछे वाले की तुलना करेंगे कब बढ़ी, जैसे बढ़ोतरी हो कहाँ रही है। एक तो 51 से 53 बढ़ोतरी हो रही है, ये तो घट रहा है, खत्म बात। यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ बढ़ा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है, यहाँ से यहाँ घट रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ बढ़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। फिर अभी इसके हमें ऑप्शन दे रखे होंगे, जब बड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो ऑप्शन देख लो पहले। तो ऑप्शन 2019 में हम चेक करो जरा, 19 में कितना बढ़ा है, 58 से 68 हुआ है, कितने परसेंट हुआ, 17% बढ़ा है। ठीक, ये देखो 17% बड़ा सामने लिखा हुआ है, 17%, ये वाला। ठीक, फिर देखो ऑप्शन दूसरा, 16-17 में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कितनी हुई है, 22% हुई है। 20-21 में, 20-21 में कहाँ गया, 20-21 में कितनी हुई है, 7% हुई है पिछले वाले की तुलना में। ठीक, और 17-18 में 16.92 हुई है। 17-18 में देखो, 17-18 में बढ़ा हुआ नहीं, ये देखो 17-18 में बढ़ा हुआ है। ठीक, तो बड़े वाले के चारों ऑप्शन तुलना कर ले, चारों ऑप्शन चेक करने के बाद क्या बता रहा है कि 22% बढ़ोतरी से ज़्यादा है, कौन से वाले में, 16-17 में हुई है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पूरा जो है 2021 का पेट एग्जाम का शिफ्ट बनने पेपर जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक, ये पार्ट 3 में DI करा दी हमने। और हम आपको बता दें कि जब हम ये पेपर देने गए थे तो मेरे डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ के 25 में 25 क्वेश्चन सही थे। ठीक, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो थोड़ा सीखने के बाद होती है, हल्का फुल्का आप परसेंटेज वगैरह सीख लेंगे। देखिए हमारे इसमें तभी क्वेश्चन में क्या आया था, सब जगह परसेंट लगा हुआ है, तो आप हल्का सा भी परसेंट सीख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक, मैथ वगैरह सीखनी तो पड़ती ही है, DI वगैरह सीख लीजिए। हम आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड करा देंगे 10-15 दिन लगातार, पेपर टाइम, पेपर से पहले लगातार DI की जो है क्लास अलग से प्रोवाइड करा देंगे। अभी के लिए ये जो है वीडियो तो लंबा हो रहा है। ठीक, धन्यवाद, क्लास कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास लगातार आपको मिलती रहेगी चैनल पे। ठीक, पूरा पेपर 1 जो है इसका 2021 का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जो है 2021 का शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक, कल से। धन्यवाद।